हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस लर्नर पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल, जो एकदम बिगिनर लेवल से होगा। आखिर ये सर्कल होता क्या है? सर्कल एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जिसमें एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे उसके सराउंडिंग में पॉइंट्स को अरेंज किया जाए तो एक राउंड फिगर मिलता है जिसको हम सर्कल कहते हैं। अगर उसे डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ राउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से बराबर दूरी पे बहुत सारे पॉइंटों के अरेंजमेंट को सर्कल कहते हैं। अब सर्कल के कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं। जब हम पॉइंट्स को अरेंज कर रहे थे फिक्स पॉइंट्स से बराबर दूरी पे, उससे एक हमें प्लेन राउंड फिगर मिला। तो जो राउंड फिगर है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम परिधि कहते हैं। जो हमारा फिक्स पॉइंट था वो सर्कल का सेंटर कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और केंद्र से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहेंगे। और सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाया जाए और जो लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला रही है और वो केंद्र से होके गुजरे, मतलब सेंटर से होके गुजरे, उसको हम सर्कल का डायामीटर कहेंगे। डायामीटर को हिंदी में हम व्यास कहते हैं। और उसी तरीके से अगर सर्कमफ्रेंस पे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाए और वह रेखा केंद्र से होके ना गुजरे, मतलब सेंटर से होके ना गुजरे, जैसे डायमीटर हमने पढ़ा कि वहाँ पे भी दो बिंदुओं को मिलाया जा रहा है, मतलब किसी भी दो पॉइंट को मिलाया जा रहा है सर्कमफ्रेंस पे, बट जो मिलाने वाली लाइन है वो सेंटर से होके गुजर रही है, इसलिए उसको डायमीटर कहेंगे। बट अभी मैंने दूसरी बार बात की कि सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट है उसको हम मिला रहे हैं, बट वो सेंटर से होके नहीं गुजरेगा या नहीं गुजर रहा है, तो उस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं, जिसको हिंदी में जीवा कहा जाता है। अब हम एक एक एलिमेंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो पहला एलिमेंट था सर्कमफ्रेंस, जिसको हिंदी में परिधि कहते हैं। तो जो सर्कमफ्रेंस है वह सर्कल का पेरीमीटर होता है, मतलब जो बाउंड्री है उसका टोटल लेंथ। दूसरा हमारा रेडियस है, जिसको हिंदी में हम त्रिज्या कहेंगे। जो त्रिज्या है एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी है, मतलब अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस। तीसरा हमारा डायामीटर है, जिसको हिंदी में व्यास कहेंगे। डायामीटर सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी है जो कि सेंटर से होके गुजरेगा। मतलब सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट को एक लाइन से मिलाया जाए और वो लाइन सेंटर से होके गुजरे, तब उस लाइन सेगमेंट को हम डायामीटर कहेंगे, जिसको हिंदी में व्यास कहते हैं। चौथा हमारा कॉर्ड है, जिसको हम हिंदी में जीवा कहते हैं। कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, बस वो रेखा सेंटर से होके नहीं गुजरती। पांचवा है सेंटर, केंद्र। केंद्र सर्कल का मिड पॉइंट होता है, मतलब मध्य बिंदु होता है, जहाँ से बराबर दूरी पे सारे सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। जो सर्कल है उनके और कुछ अलग अलग भागों के बारे में बात करते हैं। टेंजेंट,
जिसको हिंदी में हम स्पर्श रेखा कहते हैं, यह एक ऐसी रेखा होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है। दूसरा है सीकेंट, जिसको हिंदी में छेदन रेखा कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल पे किसी दो पॉइंट को कट करता है। टेंजेंट और सीकेंट में यही अंतर होता है कि टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट को सिर्फ टच करके निकल जाता है, बट सीकेंट सर्कल के दो पॉइंटों को कट करता है। आइए अब सर्कल के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है आर्क। आर्क को हिंदी में वृत्तचाप कहते हैं। अगर हम आर्क को समझना चाहें तो सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम आर्क कहेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर हम किसी भी दो पॉइंटों को मिलाएं सर्कमफ्रेंस पे तो एक छोटा आर्क बनेगा, जिसको हम इंग्लिश में माइनर आर्क कहेंगे, हिंदी में लघु चाप होगा। और उसी समय एक बड़ा आर्क भी बन रहा होगा, जिसको हम मेजर आर्क या दीर्घ चाप कहेंगे। सेकंड है सेगमेंट, जिसको हम हिंदी में वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड को कुछ ऐसे समझा जा सकता है, किसी भी आर्क और कोड के बीच जो एरिया बाउंड होता है उसको हम सेगमेंट कहेंगे, मतलब वृत्तखंड कहेंगे। तो किसी भी सर्कल पे जब, जैसा हमने पीछे अभी समझा कि एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है, ठीक उसी तरीके से माइनर आर्क और कोड के बीच की जो एरिया बाउंड है उसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, और मेजर आर्क और कोड के बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है या रीजन बाउंड हो रहा है उसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। मतलब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, दो वृत्तखंड बन रहे हैं। जो तीसरा है वो है सेक्टर, जिसको हिंदी में त्रिज्य खंड कहेंगे। त्रिज्य खंड को कुछ ऐसे समझा जा सकता है जिसमें किसी भी एक आर्क और दो रेडियस के बीच का जो एरिया या रीजन बाउंड हो रहा है उसको हम सेक्टर कहेंगे। जैसे माइनर आर्क और दो रेडियस के बीच का जो एरिया है वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। मेजर आर्क और दो रेडियस के जो बीच का एरिया बाउंड है उसको मेजर सेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे भी दो त्रिज्य खंड बन रहे हैं, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। अब आओ देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, मतलब त्रिज्य और व्यास के बीच के संबंध। तो हमने रेडियस और डायमीटर दोनों अभी पीछे पढ़ा। जो रेडियस है सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और डायमीटर है सर्कमफ्रेंस पे किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से होके गुजर रही है, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर देखें जो डी है उसमें दो आर है, मतलब सेंटर से एक आर राइट की तरफ है, सेंटर से एक आर लेफ्ट की तरफ है। तो हम डी को आर प्लस आर लिख सकते हैं, मतलब डी बराबर 2r, मतलब डी जो है आर के दो गुना है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। तो उसी तरीके से जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा हुआ। तो इससे हमें दोनों में ये रिलेशन निकल के आया कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ है, और जो डायमीटर है वो रेडियस का दो गुना है। आइए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, मतलब परिधि और व्यास के बीच का संबंध। तो हमें पता है जो सर्कमफ्रेंस है, परिधि है जो, वो हमारा सर्कल का बाउंड्री है।
तो जो सर्कल का बाउंड्री है उसको हम सी से डिनोट करेंगे और जो हमारा डायमीटर है उसको हम डी से डिनोट करेंगे। अगर हम डायमीटर और सरकमफ्रेंस को अलग अलग कर ले और सरकमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट पे कट करें और उसको फैला ले तो जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगेगा। तो जो मेरा सरकमफ्रेंस है और मेरा जो डायमीटर है उन दोनों का अगर रेशियो निकालूं तो रेशियो से हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कांस्टेंट होगा। मतलब कोई सा भी सर्कल लो, उसका सरकमफ्रेंस और जो डायमीटर है उसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा, कभी नहीं बदलेगा। उस कांस्टेंट को हम पाई कहते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है जिसको हम 22/7 या 3.14 ... आगे और भी बहुत सारे नंबर होंगे। इरेशनल नंबर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो इससे हमें एक रिलेशन मिला, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट पाई कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो अभी हमने देखा जो सरकमफ्रेंस है और वो जो डायमीटर है उसके बीच का रिलेशन। तो उसके बीच के रिलेशन से हमें क्या पता चला कि जो सरकमफ्रेंस है और डायमीटर है उन दोनों के बीच का जो रेशियो निकालें तो जो रेशियो आता है वो आता है पाई, मतलब एक कांस्टेंट इरेशनल नंबर। जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7, मतलब 22/7, या डेसिमल में बोले तो 3.14159 और आगे भी बहुत सारे डिजिट होंगे। तो जो सी और डी का रिलेशन हमने पढ़ा उससे हमें एक रिलेशन ये मिलता है कि जो सरकमफ्रेंस है वो डायमीटर और जो कांस्टेंट मिला पाई उन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा वो है। और हमें पता है जो डी है, डायमीटर है, वो रेडियस के 2 गुना है, तो हम डी की जगह 2r लिख सकते हैं। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिला c = पाई, और डी की जगह जब हमने 2r लिख दिया तो पाई 2r, मतलब जो c मिल गया फाइनली 2πr के बराबर मिला। तो इससे हमने एक रिजल्ट पाया जिसको हम कहेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इससे हमें ये पता चला कि सर्कल का अगर हमें सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है तो हम 2πr से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें पाई की वैल्यू हमें पहले से पता होती है। अब हम सर्कल के एरिया के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। पहले हम सर्कल के एरिया के बारे में समझते हैं। तो जो सर्कल का एरिया है 2 भागों में बटा होता है। एक होता है सर्कल का इंटरनल एरिया, जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उससे बाउंडेड होता है, और जो सरकमफ्रेंस से बाहर का एरिया कहलाता है एक्सटर्नल एरिया। तो हमें कभी भी ये बोला जाए कि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करो तो सिंपली हम इंटरनल एरिया ही कैलकुलेट करेंगे, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस से बाउंड होता है। आइए अब एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करें, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, और हमने उस सर्कल का जो इंटरनल एरिया है उसको सेंटर से बराबर एरिया में बांट लिया, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। जब बराबर बराबर एरिया में बांटा मैंने तो बराबर 12 भागों में एरिया बट गया, जिसमें से एक शेप एक ट्रायंगल की तरह दिखने लगा। अगर मैं उस ट्रायंगुलर शेप को अरेंज करूं, अरेंज करने पे मुझे एक
रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार चित्र मिला। उस आयताकार चित्र में मतलब जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है उसका जो टोटल लेंथ है L वो पाई आर के बराबर होगा। पाई आर के बराबर क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, बट यहाँ पे जो 2 पाई आर है उसका हाफ लेंथ ही होगा रेक्टेंगल का। जो हमारा रेक्टेंगल का लेंथ आएगा वो सरकमफ्रेंस का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल है वो 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल के जो बेस है वो एक साइड है और दूसरे साइड 6 हैं। मतलब टोटल ट्रायंगल 12 थे, तो 12 ट्रायंगल के आधे 6 एक साइड है, आधे 6 एक साइड है। इसलिए जो सरकमफ्रेंस का जो आधा लेंथ है पाई आर वही उसका लेंथ होगा, और जो ब्रेथ होगा रेक्टेंगल का वो होगा आर। तो जो हमारा रेक्टेंगल बना वो सर्कल के एरिया से ही बना है, इसलिए जो सर्कल का एरिया होगा इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर ही होगा। इसलिए हमें इस रेक्टेंगल के एरिया को ही कैलकुलेट कर लेना है। तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूं लेंथ इनटू ब्रेथ, जो लेंथ है वो पाई आर के बराबर है और जो ब्रेथ है वो आर के बराबर है। तो इससे हमें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिला वो पाई आर गुणे आर मिला, मतलब पाई आर स्क्वायर के बराबर मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर है। तो हमें जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर मिला। तो हमने अभी तक 2 चीज़ें सीखी, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि जो 2 पाई आर के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों पे एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 10 इंचेस। मतलब एक ऐसा सर्कल है उस जिसका डायमीटर व्यास 10 इंचेस का है, उसका एरिया बताना है। तो उसको हम सॉल्व करें तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ए जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें पता है यहाँ पे जो फॉर्मूला में वैल्यू है वो आर है, तो पहले हम डायमीटर को रेडियस में बदलेंगे, और हमें पता है जो रेडियस होता है वो डायमीटर के हाफ होता है। तो रेडियस हमारा 10 इंच है, तो जब 10 का हाफ करेंगे तो हमें रेडियस 5 मिल जाएगा। तीसरा स्टेप है जो भी वैल्यू दिया हुआ है रेडियस या डायमीटर की उसको हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, r की वैल्यू हमने 5 निकाली, तो इसलिए जो a है पाई 5 स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब 25 पाई एरिया आ गया। पाई की जो वैल्यू है वो 3.141 पुट कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू पुट करने पे जो हमें एरिया मिला 78.55 के अप्रॉक्स मिल गया। जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसका सरकमफ्रेंस मतलब परिधि कैलकुलेट करना है।
तो पहला स्टेप हमें फॉर्मूला लिखना है, c बराबर 2πr। c यहाँ सर्कमफ्रेंस है और 2πr हमारा फॉर्मूला जो हमने पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू दे रखा है वो डायमीटर में दे रखा है, तो डायमीटर को रेडियस में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारे फॉर्मूला में रेडियस इनपुट है। तो r बराबर हाफ d लिखेंगे। d हमारा 12 है, तो 12 का आधा 6 होता है, तो r हमारा 6 आ गया। अब जो r की वैल्यू है वो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, उससे हमें जो वैल्यू मिलेगा 12 पाई मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 3.141 पुट करेंगे, उससे हमारा जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो मिल जाएगा। तो आज हमने सर्कल को एकदम बिगिनर लेवल से एरिया और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट कैसे करना है और सर्कल के बहुत सारे एलिमेंट्स और पार्ट्स को समझा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आगे आप और लोगों को भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी सर्कल के बारे में पता चले। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि यहाँ पे हम एकदम बेसिक से हर एक टॉपिक को बताने की कोशिश करते हैं जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। थैंक यू।